अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्यमालिका वेब सीरीज के 17वें सीजन के बाद अब 18वां सीजन आरंभ हो चुका है और आपने पिछले 5वें एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से महाभारत काल से लेकर रामायण काल के योद्धा का अवतार कलयुग में हो चुका है और कल्कि भगवान का अवतार 2029 तक होने वाला है। इसमें कल्कि अवतार को लेकर बहुत सी थ्योरी हमें प्राप्त हो रही है, तो ये अभी नहीं कहा जा सकता कि कल्कि का अवतार हो गया है या फिर होने वाला है। लेकिन भविष्यमालिका में कल्कि के प्रकट होने के लिए 29 के अंक का वर्णन मिलता है, तो इस 29 के अंक को 2029 से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसी प्रकार से पांडवों के जन्म की बात भी सामने आ चुकी है। अब भविष्यमालिका में आगे क्या क्या लिखा है इसका वर्णन आपके लिए करते हैं। श्री अच्युतानंद महाराज अपने ग्रंथ चकड़ा मड़ान में लिखते हैं कि गंजाम के छत्रपुर गांव में बहुत से भक्त हैं जो कल्कि भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से 13 जन्म शरणागत पुस्तक में लिखा है कि 12 गोपाल देह धारण करके घूमेंगे और विल्केश्वरी नदी के तट पर एक विश्वेश्वर शिवलिंग है जो कि लोगों का उद्धार करेगा। इसी प्रकार से महापुरुष श्री अनंत दास का कहना है कि निरंजन नाम का एक भक्त धरंतगढ़ में रहता है जिसके पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसके कारण वह हृदय से हर्षित है, यानी उसी ग्रंथ के कारण वह भक्त सदैव प्रसन्न रहता है। लेकिन कुजंग के दुष्ट राजा के कारण उस गांव के लोग इस परम ग्रंथ को लूट लेंगे और उसे कुछ दिन तक अपने पास रखेंगे। इनमें से कुछ ग्रंथ को लेकर भक्तों को भेंट कर देंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रंथ गुप्त रखे गए हैं और बहुत सारे ग्रंथ श्री अच्युतानंद महाराज जी के पास है। इन्हीं ग्रंथों में से पद्मकल्प नामक ग्रंथ में सभी भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ 33 कोटि देवता, दिक्पाल, ब्रह्मशंकर आदि की महिमा का प्रकाश भी इन ग्रंथों में किया गया है। कुछ गुप्त रूप से भविष्यमालिका की पांडुलिपियां विरजा क्षेत्र के प्रभु नारायण एवं माता लक्ष्मी के मंदिर में भी रखी गई हैं। जहां तक भक्तों की संख्या का प्रश्न है तो अभी कुल 3000 भक्तों को महापुरुष श्री अच्युतानंद द्वारा चिन्हित किया गया है। इनमें से 64 पंचसखा नित्य हैं और उनमें से भी 5 अति गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि कलयुग में पंचसखा गुप्त रूप से थे। हमें प्रभु की आज्ञा से 5 जन्म का अवसर प्राप्त हुआ था। इनमें से 5 से 64 सखा हुए, फिर 64 से 256 सखा और 256 से फिर 3000 भक्त हुए। अब इसके बाद ये संख्या 9000 भक्तों की होगी और ये सभी भक्त आनंदित होकर प्रभु की महिमा का प्रचार प्रसार करते हुए भ्रमण करेंगे। जब कलयुग का अंत आएगा तो महाप्रभु श्री अच्युतानंद भक्तों को भक्ति का ज्ञान बांटेंगे। कलिकल्प गीता में श्री अच्युतानंद महाराज लिखते हैं कि विरूपा नदी के तट पर दक्षिण दिशा के कलाशीर में बलराम का जन्म होगा और कलि पुरुष का भय इतना अधिक होगा कि सब कुछ जानकर भी भक्त मौन रहेंगे। इनमें से कुछ भक्त एकाक्षर मंत्र का जाप करके प्रभु का निरंतर ध्यान करेंगे और उन्हें पाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ शिखर दास नामक एक बहुत बड़े भक्त खंडगिरी पर्वत पर गुप्त रूप से निवास करेंगे। इन्हीं भक्तों को खंडगिरी पर्वत पर नीलगिरी माधव के दर्शन होंगे। इसी के साथ जाजनगर के किरीबट गांव में माता भवानी सुश्री कन्या जन्म लेंगी और यहां पर भी हजारों भक्त गुप्त रूप से निवास करेंगे। यहीं के महुरा गांव में अक्रूर जी का जन्म होगा और उनको भी कोई पहचान नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस सीरीज में जो भी बातें बताई हैं उनमें आपने देखा होगा कि सारी बातें गुप्त ही रखी गई हैं, यानी किसी भी भक्त, मुनि, संत द्वारा भगवान का प्रचार नहीं किया जा रहा है। जहां तक संभव हो रहा है सारी की सारी लीलाएं ही गुप्त रखी जा रही हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वयं को कल्कि का अवतार बता रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ये कहे कि वह कल्कि का अवतार है, समझिए उससे बड़ा झूठ कोई बोला ही नहीं जा सकता। इधर छतिया भट्ट नामक स्थान पर हादीदास भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी मंदिर छोड़कर भगवान नीलमाधव 7 दिन के लिए छतिया भट्ट में बने मंदिर में निवास करेंगे। इसी तरह से अच्युतानंद महाराज बता रहे हैं कि चीन, जापान, जर्मनी से बहुत से भक्त भारत आएंगे और इटली देश में दारू ब्रह्म की स्थापना भी करेंगे। इस स्थान पर भगवान की नित्य लीला की जाएगी। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं अपने शिष्य रामदास से कि जब युग का अंत आएगा तो वे स्वयं ही 1,85,000 ग्रंथों को लोगों के सामने लाएंगे और उन ग्रंथों में लिखी बातों का अर्थ समझाएंगे। वे संबलपुर में निवास करेंगे, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। शिवकल्प गीता में लिखा हुआ है कि जलुका पर्वत पर स्थित नागमणि गुफा में एक पाताल जाने का द्वार भी है। इस पाताल लोक में 2000 सिद्ध साधु संत अभी भी तपस्या कर रहे हैं।
वहाँ पर ही एक युग कोटि आश्रम भी बना है। यहीं पर पास में भीष्म की वह सरसैया है जिस पर भीष्म पितामह बाणों से छलनी होने के बाद लेटे थे। इस सरसैया पर भीष्म पितामह ने अपार कष्ट झेला था। अब हम आपको प्रभु श्री कल्की के बारे में कुछ और गुप्त रहस्यों से पर्दा हटाने जा रहे हैं। श्री अच्युतानंद महाराज से उनके शिष्य अब भगवान के सुदर्शन चक्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कहाँ पर स्थित है। तब महाराज उन्हें बताते हैं कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक द्वीप पर रखा हुआ है और इस द्वीप का नाम है चक्रपुर द्वीप। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि भगवान कल्की एवं उनके बड़े भैया बलभद्र श्वेत एवं श्याम वर्ण के घोड़े पर सवार होंगे। इन्हीं सफेद काले घोड़े पर सवार होकर दोनों भगवान युद्ध के मैदान में उतरेंगे। और इसी के साथ जयपुर मालिका में स्वर्ग एवं पाताल जाने के मार्ग का भी वर्णन किया गया है। बताया जा रहा है कि स्वर्ग एवं पाताल लोक जाने का मार्ग भद्रेश्वर लिंग के पास है और यहीं से स्वर्ग एवं पाताल लोक की यात्रा की जा सकती है। 13 जन्म शरण ग्रंथ में लिखा है कि भगवान परशुराम जी का अस्त्र परसा मिट्टी के नीचे अभी भी दबा हुआ है और जब उचित समय आएगा तब उसे बाहर निकाला जाएगा। इसी के साथ ध्रुव जी की तपोस्थली के बारे में बताते हुए कहा गया है कि उनकी तपोस्थली धरंतगढ़ के धौली पहाड़ पर स्थित है। इसी धौली पहाड़ पर भक्त ध्रुव ने भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी तरह से उड़ीसा के बालीपाड़ा नामक स्थान पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ये स्थान भी घोर कलिकाल में प्रकाश में आएगा, किंतु अभी तक ये स्थान गुप्त रूप में है। इसी के साथ वो जनक ऋषि के आश्रम के बारे में भी बताते हुए कह रहे हैं कि उनका आश्रम गोप मौजा के एक मठ में स्थित है। यहाँ पर वो योग साधना कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कलिकाल के अंतिम समय में सारी विपदाएं ओडिशा में ही आने वाली हैं और यहाँ सूखा भी पड़ेगा, प्रलय भी आएगा और इस कारण ओडिशा राज्य में अत्यंत निर्धनता छा जाएगी। तो इसी कारण से महापुरुष श्री अनंत दास से उनके शिष्य बारंग दास पूछ रहे हैं कि जब ओडिशा प्रदेश इतना निर्धन हो जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि कल्की भगवान की लीला तो अनेक स्थान पर होने वाली है। तो इसके बारे में श्री अनंत दास अपने शिष्य को बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कलयुग के अंत में इस प्रकार की निर्धनता वाली स्थिति आ जाएगी। इसीलिए भगवान ने तभी धरती के नीचे लाखों स्वर्ण और रत्न छिपा कर रखे हैं। जब ऐसी स्थिति आएगी तो इन रत्नों को बाहर निकाला जाएगा और उससे मिलने वाले धन से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकेंगे। इसी प्रकार से वे अमरावती के जलौका पहाड़ी पर स्थित मणिनाग गुफा में 75 गुप्त सुरंगों की भी जानकारी दे रहे हैं। प्रलय काल में इन्हीं सुरंगों के माध्यम से भक्तों की रक्षा की जाएगी। इसी प्रकार से बारंग गादी में भीम की गदा के छिपे होने की बात भी लिखी गई है। तो प्रिय दर्शकों, आज के 18वें सीजन के 6ठे एपिसोड में बस उतना। हम आपको उस स्थान के बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे जहां कल्की भगवान की लीला होने वाली है। इस स्थान पर इतना अद्भुत प्रकाश दिखेगा कि लोग उस प्रकाश से ही सम्मोहित हो जाएंगे। यदि आपके पास भी भविष्य मालिका से जुड़ी कोई गूढ़ जानकारी है जो आप चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, तो कृपया उस जानकारी को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम नंबर, जो कि व्हाट्सएप नंबर जैसा ही है, उस पर भी आप हमें ये जानकारी भेज सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।